बुद्ध के उपदेशों में संग्रहित एक और महत्वपूर्ण धारणा है अहिंसा। उन्होंने समझाया कि हिंसा से केवल और हिंसा ही उत्पन्न होती है और सच्ची शांति केवल अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए बुद्ध के अनुसार हर एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति अहिंसा और दया का भाव रखना चाहिए। उनके उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश है संयम और संयमित जीवन का महत्व। उन्होंने बताया कि इंद्रियों का नियंत्रण रखना और मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। संयम से ही व्यक्ति अपने मन के अधीन नहीं होता और सही और सामग्री युक्त जीवन जी सकता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें पड़ जाती हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत ही भूचाल से आ जाते हैं, फिर भी उनका जो मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं होता, वह इन डिप्रेशन में नहीं जाते, वह पैनिक में नहीं जाते, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो किसी भी प्रकार के मेंटल स्ट्रगल में नहीं जाते। वो अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, मुस्कुराते हुए कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनका जो मन है वह चट्टान से बना हुआ है। उनका मन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका छोटे छोटे बातों के अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं। उन छोटी छोटी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत जगह डर लगने लग रहा था, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जैसे मन बहुत ज्यादा तनाव हो गया। ऐसे बोलते हैं कि ओवर सेंसिटिव हो गया है। तो आप सर उनका ये सवाल रहता है कि सर हम हमारे मन को मजबूत कैसे करें, कि हम हमारे मन को ऐसा कैसे बनाएं कि जिंदगी के अंदर चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आई है, कितना भी नेगेटिव इवेंट हमारे आसपास हो जाए, हमारा मन भी चट्टान की तरह मजबूत रहे कि हम किसी भी तरह से उसने एक्टिविटी से प्रभावित ना हो। ऐसा किस तरह से हो? तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ये पूरा का पूरा साइंटिफिक शेयर कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे समझेगा, बहुत अच्छे सेंड करिएगा। हमारे जो मन की मजबूती है कि वह हमारे लिप्स सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, कि हमारा मन जो मजबूत है वह हमारे क्लिप सिस्टम के कारण है। कि अगर हमारा क्लिक सिस्टम नेगेटिव होता है, पेसिमिस्टिक होता है, तो जिंदगी की हर एक छोटी छोटी चीज है वह हमें प्रभावित करने लगना चाहिए। उसके कारण हर छोटी छोटी बात जो है वह हमारे दिमाग में रुकने लग जाती है, हमारे दिमाग में ठहरने लग जाती है। हमारा मन उसको लेकर संसद पर हो जाता है, वह इमोशनल हो जाता है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए हम डर जाते हैं जिनका क्लिप सिस्टम नेगेटिव होता है। जैसे छोटी सी बात हुई, पूरे दिन काम कर रहे थे, शाम को थोड़ा सा एडिक्ट ऑफ हुआ था, तो जिनका पेसिमिस्टिक ब्लैक सिस्टम होता है, दिमाग थोड़ा है, अक्सर है उन लोगों के कान की नस फट जाती है, जिनके लकवा मार जाता है। हर चीज का एक नेगेटिव कंफ्यूजन दिमाग में आता है। का गठन सिंपल सी है और हम में से मैक्सिमम लोग इस तरीके एक्सपीरियंस लेते हैं फ्री डे टू डे लाइफ के अंदर। और हेडेक का एक नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट करना कि इससे कोई लकवा मार जाएगा, कोई ट्यूमर हो गया या अंदर की कोई नस फट गई है तो थोड़ी धड़कन बढ़ गई। तो ये तो धड़कन बढ़ना एक नॉर्मल फेनोमेना है हमारी बॉडी का, कि हम तेज चल रहे हैं। तो अब से जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की सप्लाई की जरूरत है। तो आपका थोड़ा तेज पंप करता है, हो तो धड़कन तेज होगी। तो ये धड़कन तो हाथ की प्रॉब्लम की, मुझे के हाथ की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट अवतार। जैसे ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मन के अंदर डर पैदा होता, घबराहट पैदा होती है, बेचैनी से पैदा होती है, मुंह के अंदर छाले हुआ। अब जो कैंसर के कारण जो फियर ऑफ डेथ होता वह ट्यूब लाइट है, डेथ इन राइटेस्ट प्लेट होती है, जिसके कारण हमारा जो मन है वह बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। ये जितना भी नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये सारा का सारा अमेजन जो है, ये हमारे जोन नेगेटिव को रिलीफ है, उन नेगेटिव पूर्व लिपस्टिक कारण है। और दूसरी तरफ जो लोग मजबूत होते हैं, जो किसी भी प्रकार की कोई भी नेटिविटी कुछ भी वेस्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल भी घबराते नहीं है, बिल्कुल भी डरते नहीं बन सकी। उनका जोक और बिलीफ है वो पॉजिटिव होता है। उनकी लाइफ में कुछ भी छोटी छोटी चीजों की तरह, मान लीजिए हेडेक होगा तो वह इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है यार, पूरे दिन में काम कर रहे होते हैं, पूरे दिन में जब आप काम करते हो तो दिमाग थोड़ा सा जस्ट हो जाता, जिसकी करना कैडेट कोर है, धड़कन बढ़ रही है, सामान्यता चलते हैं, जिसके कारण हमारी धड़कन बढ़ जाती है।
क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। मुंह में छाला हो गया, ये एसिडिटी की वजह से हो गया होगा, या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन कब जमा कराओगे, योग्य कुछ न्यूट्रिशंस की कमी उसकी वजह से होगा। तो जिनका पूर्वलीय पॉजिटिव होता है दोस्तों, वह पॉजिटिव चीजों को तो मैक्सिमाइज करते हैं और नेगेटिव चीजों को मिनिमाइज करते हैं। दूसरी तरफ जिनका को रिलीफ नेगेटिव होता है कि वह नेगेटिव चीजों को तो मैक्सिमाइज करते हैं, पॉजिटिव चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं। मतलब उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वह नेगेटिव के ऊपर ही जाता है, और इधर वालों का दिन का कोर्स, उनका पूरा का पूरा फोकस पॉजिटिव चीज पड़ जाता है, दिन का नेगेटिव। हर एक चीज में जब नेगेटिविटी दिखती है तो उनकी जिंदगी में से एक है जैसे रुक सी गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही, किसी एक चीज पर अटक से गए। दूसरी तरफ जिनका पूर्वली पॉजिटिव होता है वह हर एक चीज के अंदर सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, हर चीज हर समय अच्छा फील करते हैं। प्रदेश एंड कमेंट में फील करते हैं कि हर एक काम को बहुत ज्यादा एनरोलमेंट के साथ पूरा करते हैं, वह की मजे के साथ में पूरा करता और बहुत ही ज्यादा आनंद लेते हैं। जो लगता है जिंदगी में स्थित मजे करने के लिए पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ जिनका को रिलीफ नेगेटिव होता है, उनको ऐसा लगता है जिंदगी का हर एक काम स्ट्रगल है, हर काम ठप है, हर काम मुश्किल है। कितना मुश्किल से करना पड़ता है, कितने टाइम तक करना पड़ेगा, क्या हमेशा जिंदगी में ऐसे करते रहेंगे, क्या कभी जिंदगी जिएंगी। जबकि दिन का पॉजिटिव तो उनको हमें ऐसा लगता है ताकि हम हर वक्त जिंदगी जी रहे हैं, हर काम के अंदर जिंदगी जी रहे, हर घंटे के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, हर मिनट के अंदर, हर सेकंड के अंदर, हर मोमेंट के अंदर अपनी लाइफ को पूरे खुलकर जी रहे। तो इसलिए जिनका मन मजबूत होता है, आपकी इस बात से ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी में नहीं उलझना, अगर हमें डिप्रेशन में नहीं उलझना, पैनिक में नहीं उलझना, अगर हमें किसी भी प्रकार के डर में नहीं उलझना, में किसी भी प्रकार के एंजाइटी में नहीं उलझना, तो हमें हमारे किस तरह से पॉजिटिव करें। फिर दोस्तों हमारे जो को रिलीफ है वह डिपेंड करते हैं हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स के ऊपर। जो नेगेटिव को रिलीफ है वह डिपेंड करता नेगेटिव यूरिनल पैटर्न के ऊपर, और जो पॉजिटिव को रिलीफ है वह डिपेंड करता है पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स होता तो क्या न्यूरल पैटर्न्स को तेज किया जा सकता है। जी दोस्तों, निर्मित पैटर्न्स को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन मजबूत हो तो हमारे जो को रिफिल होने चाहिए, और वह और बीच तभी पॉजिटिव होंगे जब हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव निर्मल पैटर्न्स बने थे। है तो क्या नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को पॉजिटिव निर्मल पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, पूरी तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे ग्रीन कलर एक जबरदस्त पावर, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूरल पैटर्न से वह रीअरेंज हो जाते हैं, पूरा का पूरा पैटर्न खत्म, नया पैटर्न बन जाता है। जो नेगेटिव पैटर्न्स पूरा खत्म करने के लिए पैटर्न पूरा खत्म हो जाता है। तो हमारा जो नेगेटिव को रिलीफ वह खत्म, और जब नेगेटिव को रिलीफ खत्म तो हमारी जो मन की कमजोरी है वह भी खत्म। अब वह पूरी तरह से रिप्लेस हो चुका कि इसके अंदर आपके स्पॉन्सरशिप को डिलीट के अंदर पश्चिम निर्मल पैटर्न के अंदर, जिससे आपका पॉजिटिव को रिबन का जो आपके मन को मजबूत बनाता है, तुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हमारे ब्रेन की इन बोन जो पावर है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, अगर हम इस पावर को यूज करें तो हम हमारे मन को पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं, हर तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस पर डिपेंड करती, न्यूरोप्लास्टिसिटी डिपेंड करती है दोस्तों लर्निंग ऊपर, कि जो प्रॉपर साइंटिफिक लर्निंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर एक थेरेपी यूज होती, इसको सीधी बोलते कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के। अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो हम हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और पॉजिटिव यूरिनल पैटर्न बन गए तो हमारा मन भी किया जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, चट्टान की तरह मजबूत जाएगा। यह पूरी तरह से पॉसिबल अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जितने भी हमारे दिमाग में थॉट्स ऑफ हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी थॉट्स आते हैं, हमें हर एक मोमेंट पर अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना होता है। अपनी जो थॉट प्रोसेस को सही तरीके से इलाज करने का तरीका ढूंढना होता है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी की प्रैक्टिस करने होते, चीज को डिस्प्यूट करना होता है। अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, 8 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारे जितने भी नेगेटिव रोल पैटर्न से
वह पूरी तरह से रिप्लेस होगी। इसमें कन्वर्ट जाते हैं, न्यूरोनल पैटर्न के अंदर कट जाते हैं और दुश्मन पूरी तरह मजबूत जाता है। इस तरह से मजबूत हो जाता है कि हमारे आसपास से किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिवेट हो, हम उससे अनअफेक्टेड हैं, पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहते हैं। किसी भी तरह से हमारे मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। हमारा काम बढ़िया तरीके से रहते हैं। अपने काम के अंदर हमारा फोकस बहुत जबरदस्त रहता है। किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन समंदर क्रिएट नहीं होता है। इस फैबलेट के साथ हम काम कर सकते हैं। अपने मन को मजबूत कर सकते हो, चट्टान की तरह मजबूत कर सकते हो। अपने कोर डिलीट से उनको पूरी तरह से पॉजिटिव कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।